हे हाय हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी कोडर में। यहाँ आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में फन के साथ सिखाए जाएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो अब शुरू करते हैं। तो बस यार, बिना कोई देर किए हम आते हैं अपने हैकर रैंक के डैशबोर्ड पे। और आज हमारे 30 डेज ऑफ कोड सीरीज का डे 19 है। तो आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। और आज हमारी डे 19 की प्रॉब्लम है इंटरफेस। ठीक है, तो आते हैं अपने डे 19 की प्रॉब्लम पे और देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इंटरफेस। ठीक है, और चेक आउट द ट्यूटोरियल। ठीक है, तो आज हम इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं आज के क्वेश्चन में यूज होने वाले बेसिक्स। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्यूटोरियल और यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस। रिकॉल दैट एब्स्ट्रैक्शन इज द सेपरेशन बिटवीन व्हाट समथिंग डज एंड हाउ इट अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो हमारे इंटरफेस में हैविली एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता रहता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखी है। तो आप एब्स्ट्रैक्शन की वीडियो को हमारे चैनल देसी कोडर पे देख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ब्रीफ में दे दूंगा यहाँ पे भी, क्योंकि आज भी हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो डाटा हाइडिंग के काम आता है यार। जैसे कि हमारा कोई क्लाइंट है और उसे हमें कुछ ही पार्ट डेटा को एक्सेस करने देना है, तो हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, और जो एब्स्ट्रैक्शन होता है वो दो तरह से अचीव होता है, एक बाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक होता है इंटरफेस के थ्रू। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आज एब्स्ट्रैक्शन का यूज करेंगे इंटरफेस में भी। ठीक है, और जैसा कि मैंने एब्स्ट्रैक्शन में बताया था कि एक सेपरेशन लेयर होता है बिटवीन हाउ डज एंड व्हाट इज अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन जो हमारा होता है वो कोई काम कैसे हुआ और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, इसके बीच में डिफरेंस करता है। जैसे कि अगर हमें फ्रिज में पानी रख के ठंडा करना है, ठीक है, तो हम सिंपल एक बोतल में पानी भरेंगे, उसको फ्रिज में रख देंगे। लेकिन अब हम ये नहीं जानने जाएंगे और इसकी जरूरत भी नहीं है कि हमारा जो फ्रिज का सिस्टम है वो काम कैसे करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, एन इंटरफेस इज ए कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है, तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो कलेक्शन होता है एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, क्योंकि वहीं से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एंड कॉन्स्टेंट दैट फ्रॉम ए कॉमन सेट ऑफ बेस रूल स्पेसिफिकेशन फॉर दो क्लासेस दैट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो इसमें कुछ कॉमन सेट ऑफ रूल होते हैं हमारे क्लासेस के जो इसमें इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे इंटरफेस में जो भी हम मेथड डिफाइन करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, तो उसको हमारे इंटरफेस में क्लासेस के द्वारा इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। ठीक है, मच लाइक एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एन इंटरफेस कैन नॉट बी इंस्टेटिएटेड एंड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड बाई क्लास। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, सेम उसी की तरह इंटरफेस को भी हम इंस्टेटिएट नहीं कर पाते हैं, उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना पाते हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे क्लास का यूज होता है। ठीक है, जो भी हम इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उसे क्लास की तरह करते हैं। ठीक है, और जो हम जानते ही हैं कि हमारी जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है या एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो होता है उसकी कोई बॉडी नहीं होती है, उसको क्लासेस के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, कंसिडर ए पॉलीगन। एक हमें पॉलीगन कंसिडर करना है। हाउ डू वी इंटरेक्ट विद पॉलीगन। ठीक है, हमें पॉलीगन से कैसे इंटरेक्ट करना है। व्हाट प्रॉपर्टीज आर कॉमन एमंग पॉलीगन, जो प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी। ठीक है, टेक सम टाइम टू रिव्यू द सिंपल पॉलीगन इंटरफेस। यहाँ पे एक पॉलीगन इंटरफेस दिया हुआ है और उसी के बारे में सारे जो क्लासेस हैं उसको इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। ठीक है, दिस इज कलेक्शन ऑफ मेथड वी एक्सपेक्ट एंड रिक्वायर ए पॉलीगन टू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉलीगन नाम का इंटरफेस बनाया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे गेट नंबर ऑफ साइड एक मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंट टाइप का, और फिर यहाँ पे डबल है गेट पेरीमीटर से। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस है और यहाँ पे क्लासेस बनाई गई हैं। ठीक है, तो जैसा कि इनहेरिटेंस में देखते हैं कि वहाँ पे जो एक पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है, तो जो चाइल्ड क्लास होती है वो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करती है और वहाँ पे हम एक्सटेंड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा क्लास होता है, जो लोअर क्लास होता है, वो इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे एक ट्रायंगल नाम की क्लास बनाई हुई है जो पॉलीगन को इम्प्लीमेंट करेगी, उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे प्राइवेट स्टैटिक इंट है, नंबर ऑफ साइड दिया हुआ है 3 एंड प्राइवेट डबल साइड 1 साइड 2 साइड 3, क्योंकि हम ट्रायंगल में 3 साइडें होती हैं। और ठीक है, वही है पब्लिक ट्रायंगल, उसमें सारे साइडों को डिक्लेयर कर दिया और जो साइड है उसको दिस साइड 1 से डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद पब्लिक इंट गेट नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड को हमें रिटर्न कर देना है। और जो हमारा पेरीमीटर है उसको साइड जो है उसको साइड 1 साइड 2 साइड 3, जो पेरीमीटर होता है ट्रायंगल का, वो अगर उसके सारे साइडों का सम होता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्लास रेक्टेंगल नाम की बनाई है, वो भी सेम कुछ ऐसे ही सारा कुछ हुआ है। ठीक है, जैसा कि हमारे ट्रायंगल में हुआ है। ठीक है,
फिर यहाँ पे स्क्वायर भी बनाया है, एक्सटेंड करेगा रेक्टेंगल को और इम्प्लीमेंट करेगा पॉलीगन को, ठीक है। यहाँ पे इनहेरिटेंस और दोनों इंटरफेस दोनों का यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे जो भी पॉलीगन में उसके फैमिली मेम्बर्स है उन सारी की इम्प्लीमेंटेशन दी हुई थी कि हमारा जो ट्राइंगल है वो कैसे बिहेव करता है, जो रेक्टेंगल है, जो स्क्वायर है, ये सब सारे कैसे बिहेव करते हैं उनके बारे में दिखा हुआ, ठीक है। यहाँ से हमारी सॉल्यूशन नाम की क्लास बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और उसको कैसे प्रिंट करना है तो उसको लिखा है गेट क्लास गेट सिंपल नेम, तो इस तरह से। और ये हमारा है मेन मेथड, ठीक है। जो पॉलीगन ट्राइंगल होगा वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और ट्राइंगल प्रिंट कर देना है, कुछ ऐसे स्क्वायर और रेक्टेंगल को भी प्रिंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी है 3 साइड दी हुई हैं और पेरीमीटर जो होगा 6 होगा, साइड दी हुई है 4 और रेक्टेंगल का पेरीमीटर 10 होगा, ठीक है। तो हमारा जो इंटरफेस है कुछ ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे और देखते हैं कि हमें आज अपनी प्रॉब्लम में क्या करना है, ठीक है। तो आज का हमारा टास्क दिया हुआ है द एडवांस अरिथमेटिक इंटरफेस एंड द मेथड डिक्लेरेशन फॉर द अब्स्ट्रैक्ट डिवीजर सम एंड मेथड आर प्रोवाइडेड फॉर यू इन एडिटर बिलो, ठीक है। तो जो हमारे एडिटर में एक एडवांस अरिथमेटिक नाम का इंटरफेस दिया हुआ है और उसके मेथड डिक्लेरेशन के लिए अब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ है डिवीजर सम नाम, ठीक है, जिसमें n पैरामीटर है, ठीक है। कंप्लीट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैलकुलेटर क्लास विच इम्प्लीमेंट द एडवांस अरिथमेटिक इंटरफेस, ठीक है। तो हमें एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बनानी है जो हमारे एडवांस अरिथमेटिक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द डिवीजर सम मेथड मस्ट रिटर्न द सम ऑफ ऑल डिवीजर ऑफ n, ठीक है। तो जो हमारा डिवीजर सम का इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग से होगा, ठीक है। तो इसमें जो भी इंटीजर n दिया होगा तो उसके जितने डिवीजर होंगे, ठीक है, उन सारे डिवीजर का सम हमें एक सम में स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इनपुट फॉर्मेट है ए सिंगल लाइन कॉन्टेनिंग एन इंटीजर एन, ठीक है। तो एक एन बस लेना है हमें जो पहले से एडिटर में दिया हुआ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है। जो हमारा एन होगा 1 से लेके 1000 के बीच में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बाहर जाएंगे तो एरर आने के चांसेस, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट है हमारा यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग एनीथिंग टू स्टडी आउट, ठीक है। तो हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, वो पहले से दिया हुआ है हमारे कोड में, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल इनपुट है 6 एंड सैंपल आउटपुट है आई इम्प्लीमेंटेड एडवांस अरिथमेटिक एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो द इंटीजर 6 इज इवनली डिविजिबल बाई 1 2 3 एंड 6, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर 6 लिया हुआ इनपुट में वो बारी बारी 1 से 2 से 3 से 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो हमारा डिवीजर सम मेथड होगा उसमें जो भी हमारे डिवीजर हैं उनके सम को लिख देना है, ठीक है। तो बस इतना ही काम करना है। तो सबसे पहले हमें कुछ करना नहीं है, जो हमारा 6 है उसके डिवीजर निकालने हैं और उन्हीं के सम को प्रिंट कर देना है, ठीक। तो बस अब आते हैं अपने कोड पे और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही इंपोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, java.util से IO से, और एक इंटरफेस बनाया हुआ है एडवांस अरिथमेटिक नाम का, और यहाँ पे इन डिविजर सम और एक इंट नाम का पैरामीटर है और इसके साथ एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया हुआ जिसकी कोई बॉडी नहीं हुई, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुकी हैं, तो आप हमारे चैनल देसी कोडर पे जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर नाम की क्लास बनाई है जो इम्प्लीमेंट करेगी एडवांस अरिथमेटिक को, ठीक है। और यहाँ पे पब्लिक क्लास है डिवीजर सम नाम का, ये भी सारा कुछ दिया हुआ है। और यहाँ से हमारी सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। और यहाँ से हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे स्कैनर पहले से लिया जा चुका है और एक इंट एन नाम का जो भी हमें इंट लेना है वो पहले से ही स्कैनर से लिया जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवांस अरिथमेटिक में माई कैलकुलेटर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और जो सम है उसको भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है और जो हमें प्रिंट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो बस अब हम आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमें जो भी हमारे डिवीजर आएंगे, हमारे इनपुट जो भी है उसका डिवीजर जो भी होगा उन्हें एक सम में स्टोर करना है। तो सबसे पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं। तो इंट सम इज इक्वल टू 0, इसे 0 से इनिशियलाइज भी कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट में इसमें कोई वैल्यू नहीं होगा। अब हमें जो भी हमारा इनपुट है उसके डिवीजर्स निकालने हैं, तो इसको बारी बारी निकालना है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप चलाएंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, इसको 0 से नहीं चला के 1 से चलाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 से चलाने से कोई मतलब नहीं है। और जो आई है लेस देन एंड इक्वल टू एन, क्योंकि जो हमारा एन होगा वो खुद से भी तो डिविजिबल होगा, तो इसलिए हम एन को भी लेके चलेंगे साथ में। और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि जो हमारा आई है वो 1 से लेके एन तक जाएगा, ठीक है, लेकिन उस 1 to n के बीच में कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिनसे कि हमारा जो इनपुट है वो डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए बस एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो हमारा n है वो डिवाइड होगा i से और उसका अगर मॉड्यूलो 0 के बराबर आता है तो जो हमारा सम है सम इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू आई, जो हमारा सम है उसमें आई जोड़ देना है, ठीक है। और उसके बाद हमें सम अपना रिटर्न कर देना है, ठीक है।
बस हमें इस रिटर्न 0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद। तो बस यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हुआ और अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे सैम्पल टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, यहाँ पे पहले इनपुट में 6 दिया हुआ था और उसके जो भी डिवीजर हैं 1 2 3 6 उसको ऐड कर दिया। ठीक, और हमारा दूसरा टेस्ट केस है, इसमें 1 था क्योंकि हमें सबसे लीस्ट कंडीशन भी चेक करनी थी, तो 1 खुद से भी डिविजिबल है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और नेक्स्ट है कुछ उससे बड़ी चीज़, जो हमारा 6 है उससे बड़ा, तो यहाँ पे 20 लिया और उसका जो डिवीजर सम आएगा वो कुछ ऐसे 42 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपने कोड को सबमिट करते हैं और फिर देखते हैं। ओके डन, हमारा कंपाइलर मैसेज आ गया सक्सेस एंड डबल कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारे सारे टेस्ट केस पास हुए। ठीक है, देन वापस आते हैं अपने कोड में और देखते हैं कि आज का कोड हमारा काम कैसे किया। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ पहले से बना बनाया दिया हुआ था। एक कैलकुलेटर हम की क्लास थी जो इम्प्लीमेंट कर रही थी हमारे एडवांस अरिथमेटिक को। ठीक है, जो हमारा इंटरफेस पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी दिया हुआ था डिवीजर सम नाम का। तो फिर हमें जो भी करना था वो हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उससे 0 से इनिशियलाइज भी किया और हमें अपने जो भी इनपुट है उसके सारे डिवीजर को गेन करना था। तो इसके लिए हमने एक फॉर लूप चलाया 1 से लेके n तक। ठीक है, और क्योंकि हमें ये भी देखना था कि जो भी हमारा 1 से लेके n तक नंबर होंगे और उसको जब हमारे इनपुट से डिवाइड किया जाएगा तो कुछ ऐसे भी नंबर होंगे जिनसे हमारे इनपुट पे डिवाइड होगा नहीं, टोटल डिवाइड नहीं होगा। तो उसके लिए हमने एक कंडीशन लगाई n मॉड्यूलो i करके, जिससे भी हमारा टोटल डिवीजन हो जाएगा और उसका मॉड्यूलो 0 आएगा तो हमें उसको ऐड कर देना हमारे सम में। ठीक है, तो वही बारी बारी ऐड होता गया और हमें अपना आंसर सम रिटर्न हो गया। ठीक है, तो बस यही था आज का कोड। आई होप आपको मज़ा आया होगा और ऐसे ही मज़े के लिए आप हमारे चैनल देसी कोडर को देख सकते हैं और हमेशा हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, और जो भी अब्स्ट्रैक्शन है उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बस यही था आज का। तो बस आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल देसी कोडर को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों क्लासमेट जो भी कोडिंग सीखना चाहते हैं या जिनकी इच्छा है कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन करने की, तो उनके बीच में डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके पास हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ और एक नई मस्ती के साथ। तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। धन्यवाद।